जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, तो अब आप सभी लोग तैयारी में लग जाइएगा। आपको हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भाषा की मूल इकाई है, तो बताओ कौन सी है भाषा की मूल इकाई, ये आपको बताना है। तो भाषा की जो मूल इकाई है वो है आपकी ध्वनि। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो बताओ प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप सभी लोग हैं प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बताइएगा। चारों विकल्प आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से सही विराम चिन्ह वाला आपको बताना है। तो सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, तो इसका कौन सा राइट है। तो जितने भी लोग हैं ऑप्शन संख्या डी दे रहा है उन सब का ये राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 3 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। बताओ वह इनमें से एक को जानता, इसमें से कौन सी संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो एक या एक संज्ञा है, तो 3 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो बताओ इनमें से एक ऐसा कौन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं गुणवाचक या संज्ञा सर्वनाम का भेद नहीं है, 4 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो बताओ ये किसके रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये होते हैं विशेषण के रूप में। 5 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 है आपके सामने कि सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। तो बताओ इसमें कौन सा शब्द क्रिया है। प्रश्न संख्या 6वां का आंसर आपको बताना है। तो देख रहा है या एक है क्रिया हो जाएगा। तो जितने भी लोग हैं 5 का सी ऑप्शन, सॉरी 6वां का सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का एकदम से ये राइट आंसर है हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरा बेटा हजारों में से एक है, वाक्य में हजारों हैं, तो बताओ वाक्य में ये हजारों क्या है। तो यह एक अव्यय है। तो 7 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द हैं जो सभी पुल्लिंग है। 8 का आंसर आपको बताना है। तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह, ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हो जाएंगे। तो 8 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर है हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेड़, पेड़ों, ये बिल्कुल से गलत है। ठीक है, तो 9 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। तो बताओ इसमें कौन सा क्रिया काल है ये आपको बताना। 10 का राइट आंसर। तो यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती, इसमें जो क्रिया का काल है वो है हेतु एद मद भूतकाल। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और
सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो फटाफट से बताओ, इन्हीं दो ऑप्शनों में से आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाववाच्य। ए ऑप्शन देने वाले सब लोगों का एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा 12वां प्रश्न है आपके सामने की संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? फटाफट से 12 का आंसर आपको बताना है। तो उसे कहा जाता है कारक। 12 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने के निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो बताओ कौन सा असंगत है, यानी गलत है। 13 का आंसर आपको देना है। तो अंगूठा अंगुष्ठ ये बिल्कुल से तत्सम तद्भव की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। 13 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं लगा है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो निकृष्ट जो शब्द है इसमें निर उपसर्ग नहीं लगा है। 14 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो फटाफट से बताओ मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप जो शब्द इसमें लगा हुआ आप प्रत्यय। 15 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 16 का आंसर आपको बताना है। विलोम शब्द गलत बताना है। तो डावाडोल अस्थिर ये एकदम से बिल्कुल गलत हैं। 13 का जितने भी लोग हैं बी ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो बताओ कौन सा है अनिवार्य का विलोम शब्द? 17 का आंसर आपको बताना है। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वैकल्पिक। 17 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि कंदर्प पंसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो बताओ ये शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये सारे के पर्यायवाची हैं वो हैं कामदेव के। 18 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा है आनंद का पर्यायवाची शब्द है? तो मोद हर्ष ये आनंद के पर्यायवाची हैं। 19 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो बताओ कौन सा नहीं होता अंतर का अर्थ? 20 का आंसर आपको बताना है। तो आकाश नहीं होता है। 20 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो बताओ इनमें से कौन सा है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपको बताना है। तो जितने भी लोग बता रहे अज्ञान और अज्ञानता ये विशेषण की दृष्टि से गलत है। 21 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? तो जो मुकदमा दायर करता है उसे हम कहते हैं वादी। तो 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पर संख्या 23 है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए जितने भी लोग बता रहे हैं अनुयायी। 23 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का भेद नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है स्वर संधि का भेद? तो दो ही ऑप्शनों में से आप लोग बता दीजिएगा। तो हल संधि किसी में भी नहीं आती है। तो 24 का जितने भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उन सब का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। और ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। 25वां प्रश्न आपके सामने कि यथाशक्ति में समास है, तो बताओ कौन सा समास है यथाशक्ति में। तो यथाशक्ति में जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव। 25 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल गलत है। चारों विकल्प आप लोग पढ़ लीजिएगा और आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रात उसके प्राण पखेरु उड़ गया, तो ये गलत है। तो रात में उसके प्राण पखेरु उड़ गए ये होना चाहिए था। तो गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। 26 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि करुण रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। 27 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि छंदों की गणना किससे की जाती है, तो बताओ किससे गणना करते हैं हम छंदों की। तो वर्ण और मात्रा इसके द्वारा हम छंदों की गणना करते हैं। 28 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है, तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही हो, जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। 29 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था देरिदा का जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अल्जीरिया में। 30 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। असरपियाँ लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। चारों विकल्प हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 का। तो इस लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 32 का सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 33 का राइट आंसर। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन वो संयुक्त काल नहीं है। 23 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया गद्यांश। तो गद्यांश को तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और गद्यांश का तो सभी लोग आराम से आंसर निकाल लेते हैं। तो गद्यांश कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको गद्यांश कराने लगूंगा। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और आपने 33 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।